बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि ओवैसी के कंधे पे कैसे तीर रख के चलाया जाता है। 291 सीटों का ऐलान बंगाल चुनाव में कर दिए जाते हैं और 291 सीटों में 291 सीट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को वहां पे नहीं उतारना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां पे कमजोर कर रहा है। ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और ओवैसी की एंट्री होने के बावजूद उन्होंने 10 से 15 उम्मीदवार को उस क्षेत्र में उतारा है जहां से मुस्लिम कैंडिडेट पहले से जीत के और ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखने की जरूरत है कि आखिरकार 291 सीटों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारना बीजेपी के लिए क्या मुस्लिम उम्मीदवारों के विरोध देखने को मिल सकते हैं। वहां पे छोटे छोटे कम्युनिटी जो कि मुस्लिम के हैं और छोटे छोटे संस्था जो कि मुस्लिम के हैं, वो अब बीजेपी के विरोध करने लगे हैं। और जब बीजेपी के विरोध करने लगे हैं ना, तो हो सकता है कि जो बीजेपी के 2 से 3% मुस्लिम आबादी जो बीजेपी के तरफ थी और वोट देना चाहती थी, उनमें भी नाराजगी हो जाएगी और हो सकता है कि एक बूमर फैलाया जाए कि बीजेपी की तरफ से किसी उम्मीदवार को यहाँ पे नहीं उतारा गया, इसकी वजह से टिकट बीजेपी इस टिकट नहीं दी है, इसके वजह से वहां पे बीजेपी को वोट ना दिया जाए। ये बुमर फैलाया जा सकता है और इसमें हो सकता है कि ममता बनर्जी को फायदे हो जाए। ओवैसी वहां पे मौजूद है या नहीं है, या वहां पे मजबूत स्थिति में है या नहीं है, ये बात की बात है। ओवैसी ने भी 10-15 उम्मीदवार को वहां पे उतारे हैं जहां पे ममता बनर्जी के मुस्लिम उम्मीदवार पहले से जीत चुके हैं। उस उम्मीदवार को काउंटर करने के लिए ओवैसी को लगा दिया गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्या ओवैसी के कंधे पे तीर रख के चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी की नैया वहां पे पार लगी। बीजेपी के तरफ से ये सबसे बुरी मास्टर स्ट्रोक प्लान है। हो सकता है कि वो उम्मीदवार न जीते, लेकिन एक भी कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट को तो टिकट दे देनी चाहिए, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होती है। और ये जो मुद्दे आज के डेट में उठ रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि वहां पे मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है, वो नहीं होती। क्योंकि एक उम्मीदवार कहने के लिए तो होता ना कि हमने इस क्षेत्र से एक उम्मीदवार को उतारा है। हो सकता है वो हार जाए, लेकिन आखिरकार ये बीजेपी के माइंडसेट और बीजेपी के प्लान को समझना बड़ा ही मुश्किल है और बड़ा ही टफ है। लेकिन बंगाल का चुनाव जितना आसान बीजेपी समझ रही है, उतना आसान है नहीं। लेकिन वहां पे सारे शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी और बंगाल में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को प्रभारी बना के भेजना और वहां पे लगातार चुनाव प्रचार कराना कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहां पे कारगर साबित हो। बंगाल में इस बार स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बीजेपी को देखने को मिल रहा है और इस बार मुझे लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी वहां पे सरकार बना लेगी। क्योंकि ममता बनर्जी थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। ममता बनर्जी के पीआर एजेंसी को सीज कर दिया गया है। ममता बनर्जी के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो उनको सपोर्ट करे और उनको गाइडेंस दे। पिछली बार प्रशांत किशोर के द्वारा उनको गाइडेंस दिया गया था, जिसमें एक नारा दिया गया था खेला होबे का। खेला होबे नारा कारगर साबित हुआ। प्रशांत किशोर के टीम के द्वारा वहां पे उनका पैर का भी तोड़ा गया, जिसकी वजह से वो चुनाव जीती। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, ये राजनीतिक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के उम्मीदवारों को नहीं उतारने का। तो हो सकता है कि बाई द वे 1-2% अगर बीजेपी के कुछ समुदाय और बीजेपी के छोटे-छोटे संस्था अगर नाराज हो जाते हैं बीजेपी की तरफ से, तो मुस्लिम वोटरों को लुभाना फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखने की जरूरत है कि वहां पे ओवैसी मौजूद है और बीजेपी अगर बात की जाए 100 में तो 1-2% ही मुस्लिम सपोर्टर होंगे जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी का भी मास्टर प्लान सही देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।